डी। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं उनके बारे में डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूं, जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जलप्रपात क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पहले बताते हैं, फिर उनको डिटेल से जानते हैं। ठीक है, तो जलप्रपात क्या होते हैं। जलप्रपात के प्रमुख जलप्रपात ये शिव, जो इसका पहला है शिव समुद्रम है। दूसरा है जोग गरसोप्पा, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके नाम से महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात है। फिर हुंडरू है, धुआंधार है, रुद्रनाग है, चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है, पायकारा है, चूलिया जलप्रपात के नाम से इनकी जो ट्रिक है वो मैं आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट। अभी जो है कुछ समय में आप लोग ये सारे जलप्रपात याद कर चुके होंगे वीडियो को देखते ही देखते, तो बहुत ध्यान से जो है इसको देखना है। जलप्रपात क्या होता है पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जलप्रपात प्रकृति द्वारा दिए गए अनोखे उपहारों में से एक है। ठीक है, अनोखे उपहारों में से एक है। जलप्रपात या झरना पहाड़ों की चट्टानों से टकराकर गिरने वाली जो नदियां हैं, नाले हैं, उनको क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी पहाड़ से ऊंचाई से गिरने वाले पानी को भी जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो है जलप्रपात के बारे में। भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, भारत के प्रमुख जलप्रपात इस प्रकार हैं। तो पहला वाला जो है शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। पूर्वी और पश्चिमी दो शाखाओं में इसको जो है बांटा गया है, विभाजित किया गया है। पथरीली चट्टानों को देखते हुए ये झरने काफ़ी हद तक वनस्पतियों और जीवों से आच्छादित होते हैं। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए यह बहुत ही उपयुक्त स्थान है। ठीक है, यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए लोग जो है जाते हैं। बड़ा दर्शनीय मनोरम जो है वहाँ पे स्थल जो है देखने को मिलता है, शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कौन सी रिवर पे है, तो कावेरी रिवर पे है। ठीक है, कावेरी रिवर पे है शिव समुद्रम जलप्रपात, कर्नाटक में, ध्यान रखना। ठीक है, कावेरी रिवर को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। और केवल दक्षिण की गंगा तो गोदावरी रिवर को जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट हैं उनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जोग, जिसको बोलते हैं जोग या गरसोप्पा। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी वाटरफॉल। ठीक है, जोग गरसोप्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह जलप्रपात जो है कहाँ है, कर्नाटक। कहाँ है, कर्नाटक में शरावती रिवर पे जो है स्थित है। सबसे खास बात इसमें क्या है, सबसे खास बात यह है कि यह जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, 255 मीटर ऊंचा है। इसी तरह इसी क्रम में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात जो है यह कहाँ है, इसके बारे में जानते हैं। दूध सागर जलप्रपात के सबसे बड़े झरने में से एक यह जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। गोवा में कौन सी नदी है, मांडवी, उस पर यह स्थित है। इसकी ऊंचाई है लगभग 1017 फीट। इसको मीटर में कहें तो 310 मीटर। ठीक है, ऊंचाई से नीचे गिरता पानी नीचे की ओर दूधिया झाग में बादल बनाता है, जिससे सौंदर्य का आभास होता है। यानी बहुत ही प्रकृति का एकदम बहुत अच्छा सा वहाँ पे आभास होता है। हरे रंग की वनस्पतियों के साथ कालीन के आकार की घाटी के बीच
सेट फॉल्स आपके हनीमून के लिए एक आदर्श स्थान है, वहाँ पे लोग जाते हैं जो है अक्सर टहलने के लिए। इसके बाद आता है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड में स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, झारखंड में कौन सी रिवर है? स्वर्णरेखा रिवर, वहाँ पे स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 74 मीटर है, अर्थात 243 फीट कह लें। हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ है ये? झारखंड है। झारखंड की कैपिटल क्या? रांची। ठीक है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो खास बात है वो क्या है? मानसून के दिनों में इस जलप्रपात का पानी की धारा काफ़ी मोटी हो जाती है, जिसके कारण उस समय इसका दृश्य बहुत ही मनमोहक हो जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात क्या है? धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में जबलपुर के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा रिवर पर स्थित है, ध्यान रखना। इसके बारे में लोग यह कहते हैं कि ये झरने इतनी ज़ोर से गूंजते हैं कि इन्हें दूर से भी सुना जा सकता है, यानी इतनी तेज़ से पानी गिरता है, दूर से भी आवाज़ आती है। ठीक है, इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो क्या है? वो 15 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है रुद्रनाग जलप्रपात। रुद्रनाग जलप्रपात जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के सबसे रोमांचक झरनों में से एक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अद्भुत ट्रैकिंग ट्रेल्स में से एक मार्ग स्थित है। यह शांति चाहने वालों के लिए एक उचित स्थान है, यानी जिसको शांति एकदम से बिल्कुल शांत भावना से वहाँ पे बैठना है, जाओ आराम से, तो बहुत अच्छा यानी माइंड को फील होगा। 7 नंबर है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो है कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। ठीक है, इंद्रावती रिवर पर स्थित है। और इस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। आप लोग किताबों में जो है नियाग्रा जलप्रपात लिखा हुआ देखे होंगे, लेकिन उसको चित्रकूट जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, इस जलप्रपात को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। यह भूमि स्तर से लगभग 300 मीटर ऊंचा है। 300 मीटर भूमि स्तर से 300 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई पर बना हुआ है यानी। इसके बाद आता है मीनमुट्टी जलप्रपात। मीनमुट्टी जलप्रपात केरल में स्थित है। प्रसिद्ध झरनों में से एक है, जिन्हें देश के दक्षिणी क्षेत्र में देखा जा सकता है। मीनमुट्टी जलप्रपात 3 स्तरों में लगभग 300 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। कितनी ऊंचाई से? 300 मीटर की ऊंचाई से। आसपास की प्रकृति जो हरे रंग के कई रंगों को प्रदर्शित करती है, यह जलप्रपात वास्तव में सभी प्रकृति प्रेमियों के लिए एक उपहार सा है। नेक्स्ट है पायकारा जलप्रपात। यह तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। पायकारा जलप्रपात प्रकृति द्वारा निर्मित एक अनोखी रचना है। इस जलप्रपात का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ये जलप्रपात है तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। पायकारा जलप्रपात यह बिजली उत्पादन के लिए भी जो है उपयोग में लाया जाता है। चूलिया जलप्रपात बहुत ही फेमस है। चूलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर में चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ? चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर में। इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 18 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 18 मीटर। इस तरह ये जो है कुछ जलप्रपात है। अब इनको याद करने की ट्रिक मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। वर्तमान समय में लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जलप्रपात संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये है। तो इसकी ट्रिक क्या है? चुपचाप पानी से बिस्किट खाओ, ये धुन सुनकर शिकारी जोर से हंसा। इसका एक एक वर्ड कुछ ना कुछ आपको हिंट देगा। ठीक है, चुपचाप पानी से बिस्किट खाओ। चुपचाप से क्या रहेगा? चुपचाप से चुपचाप मतलब चूलिया। चुपचाप से मतलब चूलिया जलप्रपात। ठीक है, पानी से मतलब पायकारा जलप्रपात।
पानी से पायकारा जलप्रपात, बिस्किट खाओ, बिस्किट से बिहार टोंस नदी पर स्थित है। ठीक है। चुपचाप से चूलिया जलप्रपात, चंबल रिवर पर, पानी से पायकारा हो गया, बिस्किट खाओ मतलब बिहार, ये धुन का मतलब ये ना धुआंधार बोलते हैं उसको, धुआंधार नर्मदा रिवर पर। ठीक है। शिकारी से शिव समुद्रम, ध्यान रखना सी, प्रथम जो अक्षर है सलजम वाला सा है वो सलजम वाला सा शिव समुद्रम में भी है। ठीक है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस रिवर पर है? कावेरी रिवर पर है। और जोश मतलब जोग, जो से जोग, ध्यान रखिए शरावती नदी पर है। फिर जोर से जोना राव नदी पर है। हंसा से हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है। कौन सी नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। इस तरह से ये कुछ जलप्रपात थे। मेरे ख्याल से आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जलप्रपात याद हो चुके होंगे। आपको एक दो बार बस लिख करके देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।